हाँ तो दोस्तों, चलिए आज हम देखेंगे भौतिक विज्ञान के 25 क्वेश्चंस जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है? रिकॉर्ड करने वाला ऑप्शन कौन सा है? तो दोस्तों बताएं, इसका आंसर होगा हाइग्रोमीटर। इसका आंसर होगा दोस्तों हाइग्रोमीटर। यह आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारी आकाशगंगा की आवर्ती है। हमारे आकाशगंगा की कैसी आवर्ती है, कैसा दिखता है दोस्तों? इसका आंसर होगा स्पाइरल जैसा दिखता है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विद्युतता के कारण होता है? ये जो तारों का रंग होता है ये किसके कारण अलग अलग दिखाई देता है? तो किसके कारण ये अलग अलग दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर होगा तापमान। ये तापमान के कारण दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बैटरी के परिचालक का मूल सिद्धांत है। बैटरी के परिचालक का मूल सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्युत अपघट्य। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है? कौन सा उपकरण है जिसका पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनोमोमीटर। तो ये आएगा इसमें बी ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो इसका दोस्तों इसका हो जाएगा लाल और हरा। लाल और हरा रंग है ये जो दिन और रात के समय में सबसे ज़्यादा सुविधाजनक होता है। तो इसका आंसर सही होगा डी। चलिए नेक्स्ट। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि ऊनी कपड़े हमारे शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? उसमें क्या होता है? तो दोस्तों ऊन का कुछ अलग होता है। ऊन का कुछ अलग होते हैं, इसलिए हमारे शरीर को गर्म रखती है। इसका आंसर सही हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट। यदि किसी साधारण लोकक की लंबाई आधी दी जाती है तो उनके दोलन की अवधि क्या होगी? दोलन की अवधि क्या होगी दोस्तों? इसका आंसर होगा गुणक द्वारा घट जाती है। गुणक द्वारा घट जाती है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट करते हैं। संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता, या फिर दो ऑप्शन है तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी बाहरी कारण में परिवर्तन होता है,
ऑप्शन नंबर 3 है, तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी आंतरिक कारण में परिवर्तन होता है। या डी ऑप्शन है, तभी परिवर्तन हो सकता है जब सरकार नीतियों में परिवर्तन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी आंतरिक कारण में परिवर्तन होता है। आंतरिक कारक में परिवर्तन होता है तभी इसका संतुलन की स्थिति होती है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10 नंबर, बॉल को लपकते हैं कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे कर लेता है? नीचे क्यों कर लेता है? हाँ, तो इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आवेग। इसका आंसर हो जाएगा संवेग, सॉरी दोस्तों, संवेग हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू स्तर उपग्रह निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर परिक्रमा करता है? भू स्तर तुल्यकाली उपग्रह निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर परिक्रमा करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एक निश्चित ऊंचाई पर परिक्रमा करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, यदि वायुदाब मापी यंत्र की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे यह कौन सा संकेत मिलेगा कि कौन सा मौसम आने वाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अत्यधिक तूफानी होगा। अत्यधिक तूफानी होगा, इसका आंसर अत्यधिक तूफानी हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा बी। सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, किसी टावर के शीर्ष से समस्तरीय रूप से प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उतनी दूरी पर गिरता है जो टावर के पैर होते हैं, जो पाद है की ऊंचाई के बराबर होता है। यह बताइए कि कण द्वारा तय किया गया पथ निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रवलय। इसका आंसर हो जाएगा बी को। इसका आंसर भी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाता है? क्षुद्र ग्रह होता है वो सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति इसका आंसर सही हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, धूम कोहरा उन स्थानों पर एक आम प्रदूषक होता है। धूम कोहरा किन स्थानों पर एक आम प्रदूषक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायु में अत्यधिक SO2 होता है। इस कारण वायु में अत्यधिक SO2 होता है इस कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट, मध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। मध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, घटती है या वैसी ही रहती है? दोस्तों इसका आंसर होगा वैसी ही रहती है, ना घटती है ना बढ़ती है, वैसी ही रहती है। चलिए
नेक्स्ट करते हैं। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊष्मा का विकिरण नहीं करते, वायु को शरीर के साथ संपर्क में आने से रोकते हैं, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी दोस्तों, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होती है? जो हमारा फ्रीजर होता है घर में, उसमें ठंडक किस प्रकार होती है? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों, इसका आंसर आएगा वाष्पशील द्रव के मापन द्वारा, वाष्पशील द्रव के मापन द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, हम लघु तरंग के प्रशासकों को दीर्घ तरंग में प्रशासकों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं? हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक अच्छी तरह सुन सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है 20 नंबर, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है, इसके आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा नॉल और रुस्का ने, नॉल और रुस्का ने इसका आविष्कार किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट करते हैं, जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण क्या है? जब बस अचानक से मुड़ती है, बस अचानक से घूमती है, तो बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरने लगता है। तो यह किस कारण होता है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों गति का जड़त्व, गति का जड़त्व होगा इसका आंसर, हो जाएगा बी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट करते हैं, भू स्तर उपग्रह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भू स्तर उपग्रह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर होता है, यह अंतरिक्ष में एक जगह सही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट कर, दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक, दाब को बढ़ाने से बर्फ का गलनांक बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है या घटता है? वह बर्फ में अशुद्धताओं पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर सही दोस्तों घटता है, जो दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक घटता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, अनुदैर्घ्य तरंगें किसमें से नहीं गुजर सकती? अनुदैर्घ्य तरंगें हैं जो किसमें से नहीं गुजर सकती? तरंगें किसमें से नहीं गुजर सकती? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वात।
निर्वात में से नहीं गुजर सकती। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट, और यह आज के हमारे 25 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। आपको भी यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 25 नंबर लास्ट है। स्थिर विद्युत अवक्षेत्र सॉरी का प्रयोग किसके प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है? सॉरी दोस्तों, कभी अभ्यास गला थोड़ा सही नहीं है तो मिस्टेक हो रही है दोस्तों, तो दोबारा पढ़ के मैं बता देता हूँ। स्थिर विद्युत अवक्षेत्र का प्रयोग किसके प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा वायु के कारण, वायु के नियंत्रण के कारण होता है। इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों ए। तो ये आंसर सही है। ओके दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। आप लोगों का धन्यवाद।